स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। एक छोटे से गांव में राधा नाम की स्त्री रहती थी। राधा कई वर्षों से संतान की इच्छा रखती, पर उसकी गोद खाली थी। उसकी सास सावित्री रोज उसे ताने देती, लेकिन राधा हर दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाकर संतान के लिए प्रार्थना करती। एक रात जब राधा का मन सबसे कमजोर था, उसे एक दिव्य संपन्न मिला जिसने उसकी दुनिया बदल दी। राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बहुत ही जल्दी तुम्हारी गोद में एक सुंदर बालक खेलेगा। जिसे तुमने वर्षों से बुलाया है वह तुम्हें तक अवश्य आएगा। सपन टूटते ही राधा खुशी से भर गई और ये खबर बताने दौड़ी, पर उसे ऐसे शब्द मिले जिन्होंने उसका दिल तोड़ दिया। राधा, अपने मायके वालों को बता देना कि हम सुरेश की दूसरी शादी करने वाले हैं। तू इस घर को चिराग दे नहीं सकती। माँ जी, माता दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। सपने तो तुझे कई बार आए हैं, पर बच्चा आज तक कहाँ है। माँ, इसकी बातें मत सुनो, दूसरी शादी की तैयारी करो। लोग कहते हैं शायद मैं ही बच्चा नहीं कर सकता, पर असली कमी इसमें है, ये बांझ है। ये सुनते ही राधा की दुनिया अंधेरी हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव के डॉक्टर ने राधा की जांच की और एक बड़ी खबर सुनाई। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या सचमुच हमारी बहू माँ बनने वाली है? माँ जी, मैंने कहा था ना, माता दुर्गा ने सपना दिया था, आज वो सच हो गया। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस जल्दी से ये बच्चा जन्म ले ले, घर में खुशियाँ आ जाए। पर देवलोक में देवी दुर्गा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। हे जगदम्बे, आपकी भक्त राधा माँ बनने वाली है, फिर चिंता क्यों? देवर्षि, राधा का बच्चा पिछले जन्म के कर्मों के कारण जन्म से ही एक पैर से विकलांग होगा। पहले 5 वर्ष तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। पर माता, आप अनहोनी को रोक सकती है। नहीं देवर्षि, कुछ कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। 5 वर्ष बाद मेरी कृपा से वह बालक फिर से ठीक होकर चलने लगेगा। समय बीता और राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पर जैसे ही पता चला कि वह विकलांग है, घर का व्यवहार बदल गया। अरे, इतने साल बाद बच्चा हुआ, वो भी अपाहिज। मैं इस लंगड़े को नहीं पालूंगा। राधा, इसे मायके ले जाए। अभी मेरे बच्चे को 4 दिन भी नहीं हुए और आप ठुकरा रहे हैं। ठीक है, मैं इसे खुद पालूंगी। राधा अपने नवजात को लेकर रोती हुई मायके चली गई। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई। राधा मजदूरी कर कर अपने बेटे तिलक को पालती, रोज मंदिर ले जाती। तिलक चल नहीं सकता था, लेकिन भक्ति से भरपूर था। राधा बेटी, अगले हफ्ते वैष्णो देवी के लिए मुफ्त बस सेवा है, तिलक को दर्शन करा सकती हो? पंडित जी, यही तो मेरी इच्छा थी, मुझे और मेरे बेटे को जरूर ले चलिए। राधा कटरा पहुंची। भवन में तिलक को बेंच पर बैठाकर प्रसाद लेने गई। तभी तिलक को प्यास लगी। नानी, मुझे प्यास लगी है। नानी पानी लेने गई, लेकिन लौट कर देखा तो तिलक गायब था। हे वैष्णो माता, मेरा बच्चा कहाँ गया? वह तो चल भी नहीं सकता। राधा दरबार में पहुंची। कीर्तन चल रहा था। एक छोटा सा बच्चा लाल चुनरी ओढ़े नृत्य कर रहा था। वह तिलक था। उसके पैर ठीक हो चुके थे। हे माँ, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मेरा तिलक चल सकता है। चमत्कार के बाद जब सुरेश और उसकी माँ ने राधा को बुलाना चाहा तो राधा ने स्वयं निर्णय लिया
दुख में की घड़ी में आपने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरे बेटे पर आपका हक नहीं है। मैं अपने तिलक को खुद पाल लूंगी। राधा अपने बेटे तिलक के साथ माँ दुर्गा के आशीर्वाद में सुखी जीवन जीने लगी। उसकी कहानी भक्ति और शक्ति का परिणाम बन गई। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।